व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ड्राउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम ड्राउट स्ट्रेस की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग, ठीक है। तो सीड प्राइमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि सीड प्राइमिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्राइमिंग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ताकि क्रॉप और यील्ड की प्रोडक्टिविटी को क्रॉप यील्ड और उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, तो सीड प्राइमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इन्हेंस करते हैं सीड की जर्मिनेशन को। ठीक है, सीड जर्मिनेशन को इन्हेंस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्रॉप्स के अंदर जिस तरह के हमारे पास वीट, मेज, चिकपिया, इस मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि ड्राउट स्ट्रेस के इफेक्ट्स को जो है वो कम किया जा सके। ठीक है ना, इन क्रॉप्स के अंदर जब ड्राउट स्ट्रेस होती है वीट के अंदर, मेज और चिकपिया, इनके अंदर जब ड्राउट स्ट्रेस होती है तो इस कंडीशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड प्राइमिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारे पास ना एक राइस होते हैं डायरेक्टली सीडेड राइस, डायरेक्टली सीडेड राइस, DSR। तो ये राइस जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली सीडेड राइस मेथड से बनते हैं, जो कि ऐसे राइस के ऊपर अप्लाई किया जाता है जो एरोबिक कंडीशन में ग्रो करवाए जाते हैं। तो वाटर स्कैर्स कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंट जो होते हैं ना वो ओस्मोटिकाज, जिस तरह के हमारे पास KCl है, उसको यूज़ किया जाता है एक प्राइमरी सॉल्यूशन के तौर पर। ठीक है, ताकि इन डायरेक्टली सीडेड राइस की यील्ड और प्रोडक्टिविटी दोनों को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, टू इन्हेंस देयर यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीड प्राइमिंग के बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर। कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास है जिब्रेलिक एसिड, अब्सिसिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जिब्रेलिक एसिड की, GA। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड मेंटेन करता है इंटरनल वाटर बैलेंस को और प्रोटीन सिंथेसिस को। मेंटेन इंटरनल वाटर बैलेंस, बॉडी का जो अंदरूनी वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करता है जिब्रेलिक एसिड, और उसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड क्या करवाता है, ये स्टोमेटल कंडक्टेंस बढ़ा देता है, स्टोमेटल कंडक्टेंस। ठीक है, उसको बढ़ा देता है। उसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। किन किन चीज़ों में करता है, वीट और मेज में, वीट एंड मेज। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है जिब्रेलिक एसिड के बाद इसी को ही हम कंटिन्यू रखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। दूसरा हमारे पास रेगुलेटर है अब्सिसिक एसिड। तो अब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करवाता है, ये इम्प्रूव करता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, और उसके अलावा अब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लियर करवा देता है ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर। तो सैलिसाइलिक एसिड क्या करता है, ये इन्हेंस करता है कैटालेज एक्टिविटी, वीट की जो कैटालेज एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो और इसको ऑब्जर्व करता है कि कितनी जो है एक्टिविटी, जो कैटालेज एक्टिविटी है वीट की वो बढ़ी है ड्राउट स्ट्रेस में। इट ऑब्जर्व दी इन्हेंस एंड ऑब्जर्व दी कैटालेज ऑब्जर्व। ठीक है ना, कैटालेज एक्टिविटी ऑफ
वीट, कब? अंडर ड्राउट स्ट्रेस, ठीक है। और उसके बाद 4 है हमारे पास फाइटो हॉर्मोन्स, जिसके अंदर आते हैं इथाइलिन और ब्रासिनोलिड। तो आपको पता है कि इथाइलिन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो प्लांट को जो है वो ग्रो करवाती है, ठीक है ना, फ्रूट राइपनिंग करवाती है, ठीक है ना। और ब्रासिनोलिड्स, ये भी फाइटो हार्मोन जो होते हैं, ये भी ड्राउट स्ट्रेस की कंडीशन को मेंटेन करने के अंदर काम करते हैं। कौन से फाइटो हार्मोन? इथाइलिन एंड ब्रासिनोलिड्स, इथाइलिन एंड ब्रासिनोलिड्स, ठीक है। और नेक्स्ट एट द एंड हमारे पास है प्रोलीन कंटेंट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है ड्राउट स्ट्रेस में। प्रोलीन हमें पता है, प्रोलीन एक ऑस्मोटिक जो है वो होता है, ओस्मोलाइट होता है, ठीक है ना। तो एक ओस्मोलाइट वाला ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। ये स्टेबलाइजेशन करवाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, और उसके अलावा ये कंजर्व करता है कार्बन को और नाइट्रोजन को, ताकि बाद में यूज़ करे प्लांट ड्राउट स्ट्रेस से निकलने के बाद, ठीक है ना। तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की भी बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन की, कि सिलिकॉन किस तरह हेल्प करता है ड्राउट स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड सिलिकॉन, क्लियर। तो सिलिकॉन से किस तरह सिलिकॉन जो होता है ना, इसको यूज़ किया जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट के तौर पर, ताकि प्लांट की रेजिस्टेंस ज़्यादा की जाए। सिलिकॉन इज़ यूज्ड एज दी मिनरल न्यूट्रिएंट टू इंक्रीज दी प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी स्ट्रेस, ठीक है। उसके अलावा जो सिलिकॉन की एप्लीकेशन ना, इसको यूज़ किया जाता है ताकि वाटर कंटेंट को बढ़ाया जा सके सार्गम और सनफ्लावर के अंदर, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है सिलिकॉन की, ये वाटर कंटेंट बढ़ाती है, वाटर कंटेंट इंक्रीज कर देती है सॉर्गम और सनफ्लावर में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास वीट के केस में क्या होता है कि सिलिकॉन की एप्लीकेशन जो होती है वीट में इंक्रीज करती है फोटोसिंथेटिक रेट, स्टोमेटल कंडक्टेंस एंड और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। तो वीट के अंदर सिलिकॉन क्या करती है? इंक्रीज करती है फोटोसिंथेटिक रेट, स्टोमेटल कंडक्टेंस, और इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 4 पॉइंट है सेलेनियम, ठीक है। तो सेलेनियम क्या है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है प्लांट के अंदर, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्लांट के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। और उसके अलावा ये सेलुलर डिहाइड्रेशन बढ़ा देता है, सेल की जो डिहाइड्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन बढ़ा देता है प्लांट के अंदर, कम कर देता है। किस तरह ये करता है? सेलेनियम सेलुलर डिहाइड्रेशन कम कर देता है डिफरेंट ऑस्मोलाइट को एक्यूमुलेट करके, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो सेलेनियम की मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन को कम करता है, ठीक है, और इन्हेंस करता है ROS एंजाइम की एक्टिविटी को, डिक्रीज मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन के प्रोसेस को ये कम कर देता है, मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन को कम कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, इन्हेंस प्लांट ग्रोथ, क्लियर। और एट द एंड हमारे पास है पोटाशियम, पोटाशियम का ज़रा काम देख लें, ठीक है। तो पोटाशियम प्रोडक्टिविटी प्लांट की मेंटेन करता है ड्राउट स्ट्रेस में, ठीक है। क्या मेंटेन करता है? प्रोडक्टिविटी,
प्लांट की मेंटेन करता है अंडर ड्राउट स्ट्रेस, ठीक है। और ग्रेन यील्ड बढ़ाता है, ठीक है ना, क्रॉप्स की, इंक्रीज ग्रेन यील्ड ऑफ द क्रॉप, यील्ड ऑफ क्रॉप्स अंडर ड्राउट स्ट्रेस, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ड्राउट स्ट्रेस मैनेजमेंट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।